स्वागत है आप सबका नए एपिसोड में। मैं हूं लोकुश और आप देख रहे हैं लोकुश यादव ब्लॉग्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है कि थर्ड ईयर वालों का पेपर होगा। जैसा कि यूजीसी ने डिसाइड कर दिया है कि थर्ड ईयर वालों का पेपर करवाइए, क्योंकि नहीं तो फिर आगे समस्याएं होंगी। बाकी फर्स्ट सेकेंड ईयर और सेमेस्टर वाले जो एग्ज़ाम हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन अब ये समस्या आ रही है कि थर्ड ईयर वाले ये बोल रहे हैं बच्चे कि सिर्फ हमारा ही पेपर क्यों हो, अगर हो तो सबका हो, नहीं तो फिर किसी का ना हो। तो ये सारी समस्याओं पे आज ये अपलोड कर रहे हैं हम वीडियो अपना 10 तारीख को। और 8 तारीख को कुलपति महोदय जी ने एक वेबिनार किया था। उसके बारे में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन थे, काफ़ी सारे बच्चे उनसे इंटरेक्ट हुए और काफ़ी जो भ्रांतियां थी पेपर के संबंध में कि पेपर होंगे या नहीं होंगे, एमए के पेपर होंगे या नहीं होंगे, या फिर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर का पेपर कहा जा रहा है थर्ड ईयर का कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जो है यूजीसी ने कह दिया है कि करवाएं। तो इन सब बारे में आज हम कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी कन्फ्यूज्ड होने की कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जी ने जो कह दिया है, आप ये समझिए कि यही एक फैक्ट है। अब र्यूमर क्या है वो सब छोड़ो, आप एक्चुअलिटी पे आओ कि कुलपति महोदय जी ने जो कह दिया वही होना है। और जैसा कि सब लोगों को पता है लगभग कि हमारे यहाँ अवध की जो परीक्षाएं वो स्टार्ट हो गई थी 15 फरवरी से। तो ग्रेजुएशन लेवल पे बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों में परीक्षाएं हो गई। मैक्स 1 पेपर बचे हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि 80 से 85% जो है वो परीक्षाएं हो गई हैं। तो अब हम आपको सीधा ले चलते हैं वहाँ डिस्कशन पे, जो कुलपति महोदय जी ने कहा है उनकी बातों के अनुसार क्या रिजल्ट निकल के आता है, वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो 80 से 85% तक हुई परीक्षाओं के मूल्यांकन के मानक के आधार पर परिणाम घोषित करने की तैयारी की जा रही है। यूजीसी को जो समिति बना के रिपोर्ट सबमिट की गई थी विश्वविद्यालय के अनुसार, तो यूजीसी ने कहा कि अगर 80 से 85% अगर परीक्षाएं हो गई हैं तो हम रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो 80 से 85% अवश्य विद्यालय की सारी परीक्षाएं हो गई हैं। अब बस रिजल्ट का इंतजार है। आप लोग परेशान ना हो, पेपर हो 99% कन्फर्म है कि पेपर नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो में तो को ध्यान से देखिए रिजल्ट क्या निकल के आता है। और परीक्षाएं ये नहीं, वीडियो आपको 100% कन्फर्म हो जाएगा कि पेपर होगा या नहीं होगा। ओके, तो 80 से 85% अगर परीक्षाएं हो गई हैं तो रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। और अवध विश्वविद्यालय पूरी तैयारी में लगा हुआ है कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर हो जाए। तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये लग रही है कि परीक्षाएं नहीं होंगी थर्ड ईयर की भी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं बीसी साहब, वेबिनार में क्या बोले हैं। ठीक है, इसलिए निर्देश जारी कर दिया गया है। कोरोना के प्रसार के खतरे को देखते हुए प्रवेश समेत कक्षा संचालन और परीक्षा को लेकर नए विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। विविध कैंपस समेत करीब दर्जन भर के जिले के संबंध 670 कॉलेज जो हैं, जो अवध यूनिवर्सिटी से स्वावित्त पोषित जो संबंध होते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाकर प्रवेश के साथ ऑनलाइन और ई क्लास के इंतजाम हो। प्रायोगिक विषयों के लिए अलग से व्यवस्था रहेगी। मतलब एडमिशन भी अब स्टार्ट हो गया है और जल्द ही सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों के लिए भी अलाउ कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर में तो एडमिशन हो रहा है। और सब लोगों के साथ कोशिश ये करेंगे कि ई लर्निंग का फोकस रहे। जब तक जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया है कि सितंबर तक हम क्लास नहीं चला सकते हैं, तब तक के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। आप अपने इक्विपमेंट के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर फ़ोन है तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर लैपटॉप अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो ज़्यादा बेहतर होगा। और प्रैक्टिकल की जो विषय हैं उनके नोट्स विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। और जो प्रैक्टिकली जो सब्जेक्ट है उनके लिए आपको कॉलेज बुलाया जाएगा ग्रुप में डिवाइड करके, थोड़े थोड़े बच्चों को, क्योंकि प्रैक्टिकल पढ़ाना संभव नहीं है ऑनलाइन। ठीक है, बाकी जो थ्योरेटिकल क्लासेस हैं वो सब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। तो आप लोग थोड़ा सा तैयारी में रहें। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं बीसी साहब। हमारे लिए बची हुई कुछ परीक्षाओं को कराना चुनौती है। मतलब जो परीक्षाएं बची हैं, जैसे कि एमए की सारी परीक्षाएं बची हैं और लगभग 5 से 7 पेपर हैं। ठीक है, वो सब कराने हैं। तो वो इनके लिए थोड़ा संक्रमण का वजह से और गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वीक पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद कुल मिलाकर 11 दिन की परीक्षाएं, 2 स्नातक और 9 प्रास्नातक परीक्षाएं करानी है। एचआरडी से 2 दिन के भीतर बगैर परीक्षा कराए परिणाम घोषित करने का मानक तय करने की बात आ रही है। औसत के हिसाब से हम परीक्षा परिणाम निकाल सकते हैं। यूजीसी ने जब ये डिसाइड किया कि थर्ड ईयर की परीक्षाएं होगी तो काफ़ी बच्चों ने विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो पेपर सबका हो या फिर हमारा भी ना हो।
तो यूनिवर्सिटी ने गवर्नमेंट से ये कहा है कि ठीक है, गवर्नमेंट ने इन्होंने परमिशन दे रखी है कि 2 दिन के अंदर आप कैसे प्रमोट करेंगे, और अगर आपकी 85% परसेंट हो गई हैं, जैसे कि एग्ज़ाम हो चुका है, 1-2 पेपर बचे हैं, तो आप ये कंक्लूजन निकाल लो कि हम बच्चों को पास कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं कि नहीं। इससे अगर सारे पेपर हो गए, 1 पेपर बचे हैं, तो उसके आधार पर एक सब्जेक्ट का मूल्यांकन हम कर सकते हैं, कोई बड़ी टिपिकल बात नहीं है। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी पूरा ज़ोर से लगी हुई है, 2 दिन का टाइम मिला है, तो हो सकता है आज या कल में डिसीजन आ जाए। लेकिन उम्मीद अब ये करिए कि पेपर नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप नए क्लास के लिए तैयारी करें, एडमिशन शुरू हो जाएगा जल्द ही। अब हम कुछ चीज़ें ये डिस्कस कर लेते हैं, जो लोग कनेक्ट में आए थे बीसी साहब से, स्टूडेंट के जो कुछ सवाल हैं या आपके भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, उस पर क्या गौर करते हैं। इस वर्ष सत्र 2 महीने लेट हुआ है, हमारे पास संसाधन कम है, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई करना संभव नहीं, ऐसा पाठ्यक्रम में कोई बदलाव किया जाएगा। हाँ, ये सही है कि जिस आधार पर हमारी टेक्नोलॉजी है, जितना हम डिपेंडेंट थे चाइना पे, अब प्रॉब्लम और भी है क्योंकि चाइना बाइकआउट कर रहे हैं, तो दिक्कत तो है। 100% सबके पास इक्विपमेंट नहीं है, अफोर्डेबल इंटरनेट सर्विस नहीं है, और गाँव में या फिर लोकेलिटी जहाँ आप रहते हैं वहाँ नेटवर्क नहीं है। तो क्या करेंगे, कैसे क्लासेस चलेंगी, वो सारी प्रॉब्लम है। क्या सिलेबस कम किया जाएगा, जैसा कि अब अगस्त में सिलेबस चल जाना चाहिए, मतलब सेशन स्टार्ट हो जाता है, 15 अगस्त से क्लासेस चालू हैं, अभी एडमिशन ही नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया है, बच्चे एडमिशन कराएंगे, क्लास कब लेंगे, कैसे करेंगे। तो क्या आपका सिलेबस कम होगा? ऐसा कुछ नहीं है, सीधे सीधे बीसी साहब ने कह दिया है कि कोई भी सिलेबस कम नहीं किया जाएगा, पहले से ही सिलेबस बहुत कम है, तो इसकी उम्मीद ना रखें। अगली क्लास की मतलब तैयारी करना शुरू कर दें, पढ़ाई करना शुरू कर दें आप, और कोशिश करें कि ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने की कोशिश करें अपने विद्यालय से या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। कई कॉलेजों में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है, हमारे एग्ज़ाम हो गए हैं, रिजल्ट नहीं आए हैं, बैचलर ऑफ आर्ट की ऑनलाइन क्लासेस कब होंगी? हाँ, ये सही है कि काफ़ी पेपर्स हैं, जैसे बीए में ही कुछ लोग के सब्जेक्ट ऐसे थे कि उनकी पेपर की परीक्षाएं पहले हो गई हैं। बीसी साहब ने कहा कि जिनका रिजल्ट डिक्लेयर करने की लायक था या जिनका पेपर पूरा कंप्लीट हो गया, जैसे बीकॉम का रिजल्ट आ गया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का, बीए वगैरह की कापियाँ जांची जा रही हैं, बस कुछ सब्जेक्ट की वजह से रिजल्ट रुका है। जैसे किसी ने अगर हिंदी, सोशियोलॉजी और इंग्लिश ले रखा था और इंग्लिश का पेपर अटका हुआ है, सोशियोलॉजी हिंदी का हो गया, तो रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर सकते, उनको प्रमोट करना पड़ेगा, और जिनका पूरा हो गया है उनको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि यूजीसी से फाइनल वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा कराई जाने की बात कही है, जबकि कॉलेज से घर बहुत दूर है, ऐसे में परीक्षाएं कराए जाना, मतलब वही प्रॉब्लम है। थर्ड ईयर वाले अपना कोई ना कोई इशू निकाल रहे हैं कि हम पेपर नहीं दे सकते, काफ़ी दूर है, संक्रमण का खतरा है, वो विरोध कर रहे हैं कि अगर पेपर हो तो सबका हो, ना हो तो फिर किसी का ना हो। तो साफ साफ कुलपति महोदय जी ने कह दिया है कि परीक्षा की संभावना अभी बिल्कुल नहीं है। यूपी में हर दिन 1500 से अधिक मरीज कोरोना के बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर परीक्षाएं कराई जाती हैं तो सितंबर माह में हो पाएंगी। विश्वविद्यालय की कोशिश है कि बिना परीक्षा कराए विश्वविद्यार्थियों को प्रमोशन कर दें, पर फैसला सरकार को लेना है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी भी तैयार है कि हम प्रमोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट नहीं मान रही है, तो गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा आप लोग समझ ही रहे हो क्या करना है, थोड़ा हल्ला मचाओ, काम हो जाएगा, पेपर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म में सोचें तो थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसी स्थिति है कुछ तो लॉस होना ही होना है। जब कोरोना कोविड-19 है और हमारे पास वैक्सीन नहीं है, जब हम चीज़ को सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो लॉस होना है, वो तो होके ही रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन जब कुलपति महोदय ने कह दिया है कि पूरी कोशिश में वो लोग भी हैं, पेपर नहीं कराना चाह रहे हैं, आप लोग टेंशन ना लें, पेपर नहीं होगा, ये 100% निर्धारित हो गया है, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। छात्रों में भ्रांतियां हैं, या ये कह लें कि कन्फ्यूजन है, या फिर उनको बहकाया जा रहा है कि परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, छात्र के प्रोन्नत का आधार क्या होगा। अब समस्या ये है ना कि सोशल मीडिया की वजह से, या फिर न्यूज़पेपर ले लो या टीवी ले लो, कोई कुछ भी कह रहा है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि पेपर नहीं होगा, कोई कह रहा होगा, कोई कह रहा नहीं होगा। टीआरपी के चक्कर में लोग कुछ भी बोल रहे हैं, सब्सक्राइबर के चक्कर में लोग कुछ भी बोल रहे हैं। तो जब विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जी ने कह दिया है कि पेपर नहीं होगा, वो भी नहीं कराना चाहते पेपर, ये समझ रहे हैं कि जैसी प्रॉब्लम है, कोरोना बढ़ रहा है, ठीक है, जहाँ ये संभव है कि जान है तो जहान है, ठीक है, अगले साल पढ़ लेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो पेपर अब 99% मान के चलो कि नहीं होगा, ठीक है। थर्ड ईयर वालों का भी नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट लगभग सबका है, किसी का एक आध पेपर छूटा है, किसी का ज्योग्राफी का छूटा है, तो प्रैक्टिकल हुआ है, ठीक है। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर सबका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, और अगली कक्षाओं की तैयारी करें। अभी परीक्षाओं का कोई डर ना रखें मन में, अब कोई परीक्षा नहीं होनी है,
हाँ, ये कंफर्म नहीं है, यूजी पीजी की बात कर रहे हैं हम। अगर बीएड की हो सकता है परीक्षाएं हो, क्योंकि उनका मैटर ही कुछ अलग है, ठीक है ना। तो वो लोग अपना तैयारी करते रहें। बीए बीएससी बीकॉम एमए वगैरह की परीक्षाएं नामुमकिन है होना। अब 99% चांस है कि बिना परीक्षा के रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। और अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि 10 से 4 के बीच में कॉल ना करें, प्लीज़ व्हाट्सअप करें। अगर व्हाट्सअप नंबर मिल जाता है तो चैनल पे आप ढूंढ लेंगे। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लोकुश यादव ब्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और हम रेडी हैं कॉलेज चलने के लिए। टाटा।